स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो है अप्रैल 2026 के टॉप 50 करंट अफेयर्स इसमें कवर करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी के सभी लेटेस्ट और काफ़ी ट्रेंडिंग ये टॉपिक्स हैं होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को जो है समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना के किन दो शुभंकरों का उपयोग जो है किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं लक्ष्य और सिद्धि, प्रगति और विकास, शक्ति और अमृत या विजय और उत्कर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति और विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये जो डिजिटल गणना होने वाला है, ये जो है भारत की 16वीं जनगणना जो पूरी तरीके से क्या होने वाली है, पेपरलेस ये जो है वो जनगणना होने वाली है। नागरिकों को जो है सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा यहाँ पर दी गई है ताकि वो जो है खुद अपना जो डाटा है वो पोर्टल भर सके। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जो है क्लाउड आधारित जनगणना पोर्टल भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये था आपका डिजिटल जनगणना 2026 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में जो है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार जो है संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बारे में यदि जानकारी देखें तो इन्होंने जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जो स्थान है वो लिया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने। इससे पहले वे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख रूप में जो है कार्यरत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके अप्रैल मंथ के होने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो है 11,000 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांधों के प्रभाव को जो है संतुलित करने के लिए जो रणनीतिक रूप से काफी जो है महत्वपूर्ण है। और इसका क्या नाम है? सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अप्रैल 2026 को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर जो है जारी PAI 2.0 इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। इसके बारे में यदि जानकारी देखें तो PAI का अर्थ होता है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है स्वच्छता, ई गवर्नेंस और महिला भागीदारी जैसे मानकों पर जो है आधारित है। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BMC की पहला महिला कमिश्नर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वनी भिड़े को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके बारे में यदि जानकारी देखें तो वे जो है 1995 बैच की जो है वरिष्ठ IAS जो है अधिकारी रही हैं। मुंबई के इतिहास में जो है पहली बार किसी महिला को इस पद की जो जिम्मेदारी है वो मिली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी भिड़े जी BMC की पहले महिला कमिश्नर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग यहाँ पर क्या रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 34वीं यहाँ पर भारत की रैंकिंग रही है। चलिए अगला इसका जो है बारीकी से देखें तो भारत की जो है 2023 के मुकाबले 4 अंकों का यहाँ पर सुधार किया गया है। PM गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर इस सुधार में जो है बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई है। तो आपको याद रखना है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जो है 34वीं यहाँ पर रैंकिंग हुई है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश जो है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। इसका जो आंसर है वो होने वाला है। अमेरिका के बाद चीन जो है दूसरे स्थान पर यहाँ पर होने वाला है और भारत ने जो है 92.1 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश यहाँ पर बना हुआ है हमारा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करते जाने हैं। अप्रैल 2026 में जो है भारत का सकल GST संग्रह जो है कितना यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2,15,00,000 यहाँ पर इसको जो है दर्ज किया गया है। यह अब तक का सबसे उच्चतम मासिक GST संग्रह है। पिछले साल की समान अवधि के अनुसार यहाँ पर तुलना करें तो इसमें जो है 12% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने जो है पुष्पक नामक जो वाहन है का सफल लैंडिंग परीक्षण जो है कहाँ पर किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन। और यदि इसका परीक्षण देखें तो इसका परीक्षण जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यहाँ पर किया गया है। ये भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की लागत को काफी हद तक ये जो है कम करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल 2026 की आधिकारिक थीम यहाँ पर क्या रखी गई है? आधिकारिक जो थीम है यहाँ पर आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स के यहाँ पर जो आधिकारिक थीम है इसको रखा गया है। इसके बारे में यदि जानकारी देखें तो इस वर्ष का लक्ष्य जो है 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी जो है लाना है, और ये पहली बार जो है 1970 में जो है मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर, अप्रैल 2026 में किस टाइगर रिजर्व को जो है प्रभावी प्रबंधन के लिए भारत में प्रथम स्थान यहाँ पर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। ये आप कहाँ है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में यदि जानकारी देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? MSTR-IPES तकनीक का बेहतर उपयोग और संरक्षण प्रयासों के कारण इसको जो है रैंक यहाँ पर मिला हुआ है। ये जो रिजर्व है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर जो है फैला हुआ है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते योजना जो अप्रैल में जो है चर्चा में रही है किस वर्ग के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है सफाई कर्मचारियों के लिए जो है योजना रही है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को जो है 100% क्या करना, मशीनीकृत करना, इसका जो है उद्देश्य रहा है। और इस लक्ष्य सफाई के दौरान होने वाली मौतों को जो है शून्य में लाना इसका जो है क्या रहा है? इसका उद्देश्य जो है रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोल्लम, केरल। ये जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना हुआ है। चलिए इसके बारे में जानकारी यदि देखें तो यहाँ के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों की जो शिक्षा है यहाँ पर दी गई है। ये 10 सिटीजन अभियान के तहत ये जो है संभव इसको किया गया है, तो इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य के कम्बुम अंगूर को GI टैग जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो अंगूर हैं उनको जो है कम्बम अंगूर के GI टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसको जो है पनीर फ्रेंचाइजी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ये जो अंगूर है विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से जो है काफी भरपूर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा का परीक्षण जो है कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेवर यानी नोएडा में यहाँ पर इसका जो परीक्षण है किया गया है। यह जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच जो है लगेगी। ये जो टैक्सी है पूरी तरीके से ड्राइवर रहित और इलेक्ट्रॉनिक ये जो है वाहन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16वां नंबर है। ऑपरेशन मेघदूत की 42वीं वर्षगांठ अप्रैल 2026 में मनाई गई है। ये जो है किससे संबंधित है? आपका ऑपरेशन मेघदूत पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से ये जो है संबंधित थी। इसके बारे में यदि हम देखें तो 13 अप्रैल 1984 को जो है भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर यहाँ पर कब्जा किया था। भारतीय सेना अब वहाँ हिम रक्षक तकनीक का उपयोग यहाँ पर कर रही है। तो ये जो ऑपरेशन मेघदूत है ये आपके सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल 2026 पर जो है 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण जो है कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा में इसका जो अनावरण है किया गया है। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित बाबा साहेब की जो है भव्य प्रतिमा है, इसको जो है सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है अमृत जल धारा योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य अप्रैल 2026 में यहाँ पर पूरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। चलिए इसको देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद ये जो क्षेत्र है काफी अच्छे तरीके से हासिल कर लिया गया है। यह जल जीवन मिशन का एक जो है हिस्सा है, जिसके माध्यम से हर घर में जो है नल के माध्यम से जल पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य अप्रैल 2026 में पूरा कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जो है वीडियो की स्पीड जो है 2x पर सेट करके ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको फास्ट तरीके से देख सकते हैं। अप्रैल 2026 में जो है चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस शहर को यहाँ पर जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और नवी मुंबई को यहाँ पर जोड़ता है। ये जो अटल सेतु है वो ये जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई होने वाली है। अप्रैल में यहाँ रिकॉर्ड ट्रैफिक और टोल संग्रह दर्ज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख हानले में इसको जो है स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ यहाँ प्रकाश प्रदूषण न्यूनतम है, जिससे तारे जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसको जो है लद्दाख में इसको स्थापित किया गया है डार्क स्काई रिजर्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की यहाँ पर रैंक क्या रही है? तो इसकी रैंक रही है 42वीं जो है इसकी रैंक रही है, 82 इसकी रैंक जो है रही है। इसके बारे में यदि जानकारी देखें तो भारतीय नागरिक अब तक जो है 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो है फ्रांस और जर्मनी शीर्ष जो है बने हुए हैं। तो इसको जो है 42वां जो है यहाँ पर रैंक इसका रहा है भारत का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किस देश ने जो है दुनिया की पहली AI पावर्ड संसद का सफलतापूर्वक संचालन अप्रैल 2026 में यहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्टोनिया ने यहाँ पर क्या किया? AI पावर्ड संसद का सफलतापूर्वक संचालन यहाँ पर किया है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। यहाँ कानूनों के मसौदे तैयार करने में AI का सहयोग यहाँ पर लिया जा रहा है। साथ ही साथ एस्टोनिया दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल राष्ट्र इसको जो है माना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण कौन सा स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य जो है चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होर्मुज। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है जोड़ता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% इसी मार्ग से यहाँ पर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन का बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को यहाँ पर बोर्ड का जो सदस्य नियुक्त किया गया है। ये एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक और अकादमिक प्रशासक हैं। ये नियुक्ति विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा का काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सम्मान को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 159वां स्थान यहाँ पर भारत का रहा है। ये जो इंडेक्स है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे लगातार जो है 10वें साल से पहले स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने जो है किस देश को जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप अप्रैल 2026 में जो है सौंपी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस को। चलिए इसको समझते हैं। ये जो है भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। और यदि इसके सौदे की बात करें तो $375 मिलियन का इसका सौदा यहाँ पर किया गया है। ये जो मिसाइल है ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेजी से जो है चलता है। तो ब्रह्मोस इसको जो है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ा करके जो है कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको 10 लाख से बढ़ा करके जो है यहाँ पर 20 लाख कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है लघु उद्यमों को जो है विस्तार के लिए अधिक पूंजी देना है। साथ ही साथ मुद्रा योजना की 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, किस कंपनी ने जो है दुनिया का पहला मेथेनॉल संचालित कंडक्टर जहाज अप्रैल 2026 में यहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेर्स्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काफी बड़ा कदम इसमें उठाया गया है। मेथेनॉल पारंपरिक ईंधन की तुलना में जो है 65 से 70% कम प्रदूषण यहाँ पर फैलाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल ने जो है अपना सबसे बड़ा आईफोन असेंबली प्लांट जो है भारत में कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई के होसुर में यहाँ पर सबसे बड़ा आईफोन का असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है एप्पल के द्वारा। ये जो प्लांट है टाटा समूह के सहयोग से संचालित होगा और इसका लक्ष्य जो है चीन पर निर्भरता कम करके भारत को ग्लोबल हब बनाना यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो है लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जो है जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, व्योममित्र जो अप्रैल में काफी चर्चा में रहा है, ये क्या चीज है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महिला रोबोट। इसके बारे में देखते हैं। यह जो है गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में जाकर के वातावरण का परीक्षण करेगी। ये इंसानों की तरह बात करने साथ ही साथ अंतरिक्ष यान के पैनल को संचालित करने में काफी सक्षम है, जिसको क्या बोला गया? व्योममित्र कहा गया है। ये एक महिला रोबोट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में सफलता यहाँ पर प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परसीवरेंस
लेंस यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉक्साइल उपकरण नामक यहाँ पर उपकरण जो है दिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मार्स ऑक्सीजन इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो है भविष्य में मंगल पर मानव मिशन के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करने का क्या बनेगा, आधार ये जो है बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6G विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक 6G सेवा शुरू करने के यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक यहाँ पर 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य भारत में रखा गया है। भारत 6G पेटेंट के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। 6G की जो गति है वो 5G से लगभग जो है 100 गुना अधिक होने की यहाँ पर उम्मीद जो है किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सिटाडेल चर्चा में था, ये जो है क्या चीज है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका मंगल ग्रह पर एक नया क्रेटर है। इसके बारे में यदि देखें तो इसे जो है नासा के टोही उपग्रह ने जो है खोजा है। इसके अध्ययन से जो है मंगल के प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ पानी की मौजूदगी के जो साक्ष्य हमको मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्केन 2020 किस देश द्वारा विकसित यहाँ पर किया गया है? तो इसको जो है ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो है सूर्य की सतह से भी अरबों गुना अधिक तीव्र प्रकाश उत्पन्न कर सकता है और इसका उपयोग जो है परमाणु संलयन और कैंसर के उपचार में यहाँ पर किया जाएगा। तो काफी अच्छी बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सपोसैट मिशन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका ब्लैक होल का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत का पहला पोलोरिमेट्री मिशन है और ये जो है अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे स्रोतों का विश्लेषण यहाँ पर करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारत की पहली सेमीकंडक्टर कैब इकाई कहाँ पर जो है स्थापित की गई है? तो इसको जो है धोलेरा गुजरात में इसको जो है स्थापित किया गया है। इसे टाटा ग्रुप्स और ताइवान की कंपनी PSMC मिलकर के जो है बना रहे हैं। इससे भारत चिप निर्माण के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर जो है बनेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि 5 मिसाइल में प्रयुक्त जो है MIRV जो तकनीक है उसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक साथ कई हथियार ले जाना। इसका अर्थ है एक ही मिसाइल जो है अलग अलग ठिकानों पर जो है कई परमाणु वारेड जो है गिरा सकती है और भारत ये तकनीक हासिल करने वाले दुनिया का जो है 6वां देश यहाँ पर बन गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मेडुलर अस्पताल जो है कहाँ पर तैनात किया गया है? तो इसको किया गया है अयोध्या में आरोग्य मैत्री ट्यूब में। चलिए इसको समझते हैं, इसे क्या बोला गया है, इसे भीष्म प्रोजेक्ट के तहत जो है बनाया गया है। ये जो है पोर्टेबल अस्पताल है जिसे कहीं भी जो है ले जा सकते हैं। 8 मिनट में ये जो है क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अयोध्या में इसको जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, अप्रैल 2026 में जो है किस कंपनी ने AI पावर्ड सर्च इंजन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन AI सर्च GPT। ये जो है गूगल सर्च को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार किया गया है। ये सीधे तौर पर जो है रियल टाइम वेब जानकारी जो है प्रदान करेगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2026 में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर यहाँ पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। उन्हें उनके शानदार नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए इसे सम्मान से नवाजा गया। विजडन जो क्रिकेट के बाइबल इसको जो है कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में संपन्न हुए चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता यहाँ पर कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्स वर्स्टापेन जो है इसके विनर रहे हैं। वर्स्टापेन रेड बुल टीम के लिए रेसिंग करते हैं। ये वर्तमान में फार्मूला 1 रैंकिंग में जो है नंबर 1 रहे हैं। आगे देखते हैं 2026 एशियाई खेलों का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नागोया यानी कि जापान में। ये जो एशियाई खेलों का 20वां संस्करण होने वाला है। जापान तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी यहाँ पर कर रहा है। आगे देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2025 यानी इसको जो है अप्रैल 2026 में प्रदान किया गया, किस भाषा के लेखक को यहाँ पर मिला है? तो इसको जो है मलयालम के जो लेखक हैं प्रभा वर्मा को यहाँ पर दिया गया है। उन्हें उनके काव्य उपन्यास रौद्र सामुत्तम के लिए यहाँ पर सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है कला और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है।
पहला जो पुरस्कार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 जीतने वाले आलोक शुक्ला का जो संबंध है किस राज्य से है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। उनको जो है हसदेव अरण्य बचाने आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इसको जो है ग्रीन नोबल भी इसको कहा जाता है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में 5000 रन पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो है कौन बने हैं? तो शुभमन गिल जो है इसको बने हुए हैं। गिल जो है गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और उन्होंने जो है विराट कोहली को रिकॉर्ड तोड़ करके ये जो उपलब्धि हासिल किया हुआ है। आगे देखते हैं, विश्व विरासत दिवस यानी कि 18 अप्रैल 2026 की थीम यहाँ पर क्या रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस। इमैनुअल मैक्रों ने जो है इसको जो है सम्मानजनक नीति के अधिकार के रूप में यहाँ पर पेश किया है। यूरोप के कई अन्य देश जैसे कि बेल्जियम, नीदरलैंड में ये जो है पहले से ही वैध है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको आज का जो वीडियो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करके इसका जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।